नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारी अच्छी खबरों के बीच अचानक से भारत में होने वाले इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बड़ी और बुरी खबर सामने आ रही है। इस एक खबर से भारतीय अर्थ जगत हैरान रह गया है। तो क्या है ये बड़ी खबर, इस बारे में आपको बताता हूं। दोस्तों, आप जानते ही हो, भारतीय सरकार मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत में निवेश को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। लगातार भारतीय सरकार के मंत्री अपनी पूरी ताकत के साथ भारत में निवेश लाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ से मिलकर उन्हें कन्विंस कर रहे हैं और इसका अच्छा रिजल्ट भी हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2022-23 में भारत में विदेशी इन्वेस्टमेंट लगभग 50 बिलियन का आया था। लेकिन अब आज आई खबर ने सरकार के प्रयासों को बहुत बड़ा झटका दिया है। दरअसल खबर यह है कि ताइवान की चिप बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन ने वेदांता ग्रुप के साथ होने वाले अपने जॉइंट वेंचर को रद्द कर दिया है। इस एक खबर का असर केवल फॉक्सकॉन द्वारा आने वाले इन्वेस्टमेंट पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि इसके असर को कई और तरह से भी समझना होगा। आपको बता दूं कि फॉक्सकॉन ने भारत में वेदांता ग्रुप के साथ मिलकर 19.5 बिलियन डॉलर का निवेश करने की सोची थी। अगर 19.5 बिलियन डॉलर की रकम के बारे में आपको बताऊं तो ये भारतीय रुपए में लगभग 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम होगी। और ये रकम कितनी बड़ी है तो बता दूं कि भारत का पूरे एक महीने का जीएसटी कलेक्शन भी लगभग 1,50,000 करोड़ के आसपास ही रहा है। फॉक्सकॉन दुनिया की सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनी है और सेमीकंडक्टर निर्माण की इकाई लगाने के लिए फॉक्सकॉन ने गुजरात को चुना था। इस फैक्ट्री में चिप के साथ ही डिस्प्ले भी बनाने की व्यवस्था होने वाली थी। कंपनी ने अपने बयान में साफ कर दिया है कि अब वो संयुक्त उद्यम में से अपना नाम हटा लेगी और इस इकाई पर पूरी तरह से वेदांता का स्वामित्व होगा। हालांकि इसका मतलब ये कतई नहीं है कि फॉक्सकॉन भारत में करने वाले निवेश को वापस ले रही है या कंपनी अब भारत में निवेश नहीं करेगी, क्योंकि इस बारे में अब वेदांता ग्रुप का भी ऑफिशियल बयान आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फॉक्सकॉन के जाने के बाद हमारे पास और भी चिप निर्माता कंपनीज आने को तैयार हैं और इस बारे में जल्दी ही घोषणा की जाएगी। इसके अलावा कंपनी ने कहा कि वो चिप निर्माण में भारत को अग्रणी बनाकर ही रहेंगे। दोस्तों, दूसरी खबर नेपाल को लेकर आ रही है, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। नेपाल में होने वाले निवेश से हाथ खींच लिया है। दरअसल चीन और नेपाल ने चीन के BRI प्रोजेक्ट के तहत लगभग 35 परियोजनाओं के बारे में समझौता किया था। इनमें रेलवे, सड़क, उड्डयन, पावर ग्रिड, सूचना और संचार सहित कई क्षेत्रों के समझौते थे, लेकिन बाद में इन 35 परियोजनाओं को घटाकर 9 कर दिया गया। दरअसल इतना सब होने के बाद भी नेपाल और चीन के बीच उस स्तर का विश्वास आज तक पनप नहीं पाया जो व्यापार के लिए दो देशों में होना चाहिए। उसके अलावा चीन के रिकॉर्ड्स खराब होने की वजह से नेपाल की सत्ता में बैठे लोग उस पर भरोसा करने से भी डरते हैं। एक और बात जो नेपाल को चीन की तरफ जाने से रोकती है वो है भारत पर नेपाल की डिपेंडेंसी। भारत ने नेपाल के रिश्ते केवल व्यापार के रिश्ते नहीं है, बल्कि यहाँ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है जो चीनी लोगों से नेपाल डेवलप नहीं कर पाया है। और वैसे भी ऐसे रिश्ते बनाने में सदियां लगती हैं और धार्मिक समानता इसे और भी ज्यादा मजबूती देती है। इस अविश्वास का ताजा उदाहरण मैं आपको देता हूं। अभी हाल ही में नेपाल में चीनी राजदूत चेन सॉन्ग ने जून में दोनों देशों के बीच पहले ड्रैगन बोट रेस फेस्टिवल शुरू किया और फेस्टिवल में भी WeChat पर क्रॉस बोर्ड भुगतान सेवा शुरू की। बाद में एक ट्वीट में सॉन्ग ने कहा कि नेपाल में WeChat पर क्रॉस बॉर्डर भुगतान सेवा के उद्घाटन पर हार्दिक बधाई हो। BRI के तहत 5 कनेक्टिविटीज में से एक है ये। इसके बाद हंगामा इतना बढ़ गया कि विदेश मंत्री सऊद को कहना पड़ा कि BRI परियोजना अभी चर्चा के दौर में है और BRI परियोजना अभी भी विचाराधीन है। इसके अलावा पिछले दिनों में नेपाल का अमेरिका की तरफ भी झुकाव बहुत बढ़ गया है, जिससे BRI परियोजना धीमी पड़ती दिखाई दे रही है। और कई ऐसी परियोजना जिनमें चीन ने पैसा लगा दिया, लेकिन भारत के उन्हें समर्थन न देने की वजह से वो लगभग सफेद हाथी की तरह हो गई हैं, जिनमें कई विद्युत परियोजनाएं हैं और कई हवाई अड्डे भी हैं, क्योंकि भारत हवाई अड्डों से जाने वाले जहाजों को अपना वायु मार्ग नहीं दे रहा है।
और बिजली की परियोजनाओं से बिजली भी नहीं खरीद रहा। इस वजह से उन परियोजनाओं को चला पाना चीन के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इसके अलावा नेपाल को अभी तक ये भी नहीं क्लियर है कि योजनाओं में होने वाला खर्चा कर्ज है या अनुदान। इसके अलावा नेपाल चीन से विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक के बराबर ब्याज पर लोन लेना चाहता है, लेकिन चीन ने ऐसा कहीं भी किया ही नहीं है। इसके अलावा चीन अपनी शर्तों में किसी भी समय ऋण वापस करने के लिए भी कहता है। इन सारी वजहों ने नेपाल और चीन के BRI प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया है और अब ऐसा लगने लगा है।